दोस्तों, अपराध की दुनिया की वो लेडी डॉन जिससे बड़े बड़े नामचीन डॉन भी कांपते हैं। जिस जगह पर वह जाकर खड़ी हो जाए उस जगह पर एक बार के लिए तो सन्नाटा पसर जाता है। आप इनकी शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि शक्ल से वह जितनी सुंदर और शरीफ दिखती है, अंदर से उतनी ही वो खौफनाक है। सुंदरता की मिसाल ये लेडी डॉन, जिसके आगे जो भी जाए एक बार तो पिघल ही जाता है। शान, बंगला और लग्जरी गाड़ियों के काफिले को लेकर निकलती है। बिना इनकी मंजूरी के पत्ता तक नहीं हिल पाता। जिन पर हत्या, मारपीट, लूटपाट और जबरन वसूली करने के तमाम आरोप लगे हैं। इनका डर लोगों में इतना है कि इनके सामने तो क्या, लोग पुलिस के सामने भी मुंह नहीं खोलते हैं। इनके हुस्न के जाल में कई राजनेताओं तक को पिघाल दिया है। जो काम पूरी गैंग मिलकर करती है वह काम ये अकेले ही कर डालती है। इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि बड़े बड़े गैंगस्टर इनके नेटवर्क में काम करते हैं। भारत में इनका इतना दबदबा है कि छोटा से बड़ा हर कोई डॉन इन्हें जानता है। क्योंकि जिन महिलाओं की आज हम बात करने जा रहे हैं उनको देखकर एक बार के लिए तो आप भी चौंक जाओगे। हुस्न की इन मलिकाओं को देखकर अच्छा आदमी भी झांसे में आ जाता है। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में भारत की उन खूंखार लेडी डॉन के बारे में आपको बताएंगे। बने रहे हमारे इस रिपोर्ट के अंत तक। इस लिस्ट में 7 नंबर पर है गुजरात की अस्मिता गोहिल, नाम भूरी। शक्ल की मासूम दिखने वाली ये भूरी इतनी खूंखार है कि गलियों से लेकर गुजरात के बड़े शहर सूरत में इसका डंका बजता था। आम लोगों से लेकर बिजनेसमैन तक उसकी दहशत में जीते, क्योंकि खुलेआम हाथों में तलवार को नचाने वाली ये अस्मिता इनसे जबरन वसूली करती थी। इसके अलावा हत्या के गंभीर आरोप में इसे जेल भी भेजा जा चुका है। लेकिन जेल के बाद इसका रुख और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। केवल 22 साल की उम्र में अपने से कई बड़े डॉन को खुद के नीचे झुका चुकी है। अस्मिता का यह सफर अपने बॉयफ्रेंड डॉन संजय भूरा से फ्रेंडशिप के बाद शुरू हुआ, जो अब अपराध की दुनिया में एक नाम बन गया है। लोग इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने से भी कांपते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नंबर 7 की लेडी डॉन ही इतनी खूंखार है तो नंबर पहले पर कितनी खूंखार होगी। नंबर 6 पर है निधि उर्फ भारती, जिसका दिल्ली एनसीआर में इसके नाम का सिक्का चलता था। 4 साल तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर रही। लेडी डॉन निधि कुख्यात गैंगस्टर राहुल जाट की पत्नी है। इस लेडी डॉन की कहानी में मोड़ तब आया जब इसकी बहन से एक लड़के की दोस्ती थी। दरअसल जब इस बात के बारे में जब निधि और उसके पति गैंगस्टर राहुल को पता चला तो उसने अपने 9 साथियों के साथ जीडीपी एन्क्लेव से सागर उर्फ चुन्नू को पहले तो अपने घर बुलाकर अपहरण करवाया, फिर उसे बांधकर बेरहमी से पीटा और बागपत ले जाकर मुख्य सड़क पर चलते ट्रक के सामने फेंक दिया। ट्रक से कुचलने से सागर की मौत हो गई। इस बात को अब तक कोई भी भूल नहीं पाया है। निधि का नाम हीरोइन तस्करी से लेकर कई अवैध कार्यों में मशहूर था। कोई भी इसके सामने जबान खोलने से कतराता था। इसके गिरफ्तारी के बाद जब इसे एक बार पैरोल के लिए छोड़ा गया तो ये पैरोल से भाग गई। इसके बाद इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लेकिन 19 मार्च 2022 की शाम को पुलिस ने एक ऑपरेशन कर पूरी घेराबंदी के साथ निधि को एक कैफे से दबोच लिया। नंबर 5 पर आती है लेडी डॉन अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। जुर्म की दुनिया का यह चेहरा किसी से छुपा नहीं है। ख्वाहिश थी बॉलीवुड की बड़ी एक्टर बनना, मगर जुर्म की दुनिया में इतनी फेमस हो गई कि ये महिला जुर्म की दुनिया की क्वीन बन बैठी। अर्चना एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है। लखनऊ में ग्रेजुएशन करने के दौरान वह डॉन बबलू श्रीवास्तव से संपर्क में आ गई थी। दौर था 1990 की शुरुआत का, जब बबलू की तूती बोलती थी। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में 3 साल स्ट्रगल के दौरान जब फिल्म इंडस्ट्री में वह जगह नहीं बना पाई तो दुबई चली गई। इसके पीछे भी बबलू श्रीवास्तव ही था। जिसके बाद इसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड से जुड़े फैजल से हुई। जब बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस टीम को लीड करने के लिए अर्चना सामने आई। धीरे धीरे अर्चना का नाम किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग में इसका नाम फैल गया। एक बार तो पुलिस इसे मर्डर केस में गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन अर्चना बेल पाने में कामयाब रही। इसके बाद वह पुणे से कहीं गायब हो गई, जिसके बाद से इसका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े होने के भी बताया गया है। अब तक इसका कुछ पता नहीं है। नंबर 7 पर है जसनीत कौर। इसके हुस्न का पूरा इंस्टाग्राम दीवाना था, लेकिन इस दीवानेपन ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया। ब्लैकमेल क्वीन जसनीत कौर देखने में भले ही सुंदरता की मिसाल लग रही हो, लेकिन सुंदरता के पीछे एक ऐसा जाल छिपा था जो हर किसी को नहीं दिख पाता।
इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो डालकर अमीर लोगों को फंसाने और उनको अपनी अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने वाली जसनीत कौर ने उनसे पैसों की बड़ी डिमांड करती थी और जब पैसे नहीं दिए जाते तो उसे धमकियों के जरिए डराती। और ये धमकियां किसी ऐरो गैरों से नहीं बल्कि बड़े बड़े गुंडों और गैंगस्टरों से दिलवाती थी। ब्लैकमेलिंग का ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि ये लड़की उन अमीरों से करोड़ों की रकम मांगती थी और ऐसे मामलों में ये 2008 में भी गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन अब 2023 में एक बार फिर से गिरफ्तार हो चुकी है। नंबर 3 पर है अनुराधा चौधरी। ये देखने में भले ही अमीर खानदान की पढ़ी लिखी लड़की लग रही हो, लेकिन अपराध की दुनिया में जो भी पासे इसने फेंके हर कोई पासा अलग ही रंग लेकर उभरा। रोमांस, दहशत और दबदबा इसका अपनी गैंग पर इतना रोब था कि बड़े से बड़ा और खूंखार से खूंखार अपराधी इसके एक इशारे पर घुटने टेक देता था। आंखों से कायल करने वाली और AK-47 चलने वाली जिस प्रकार ट्रिगर दबाने पर गोलियां निकलती है, उसी प्रकार इस मोहतरमा के मुंह से फर्राटेदार अंग्रेजी निकलती है। प्यार और विश्वास भले ही इस लड़की के लिए छलावा हो, मगर फिरौती और अपहरण इसका पेशा है। कहा जाता है कि गैंगस्टर आनंदपाल की गर्लफ्रेंड थी। एक समय था जब गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का राजस्थान में दबदबा था, लेकिन साल 2017 में आनंदपाल को एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया, जिसके बाद कहा जाता है कि अनुराधा चौधरी काला जठेड़ी के गिरोह में शामिल हो गई। भारत के 12 राज्यों में फैले दिल्ली पुलिस के एक मेगा ऑपरेशन के कारण कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और राजस्थानी डॉन अनुराधा चौधरी की गिरफ्तारी हुई। इन पर हत्या, जबरन वसूली, अपहरण, हथियारों की तस्करी जैसे कई संगीन मामले दर्ज है। नंबर 2 पर है तरन्नुम खान। मुंबई के अंधेरी इलाके की रहने वाली तरन्नुम, जिसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाती थी। साल 1992 में हुई सांप्रदायिक दंगों में तरन्नुम का घर और दुकान लूट ली गई थी। एक छोटी सी दुकान से चलने वाला पूरा परिवार सड़कों पर आ गया था। इसके बाद सदमे से पिता को दिल का दौरा पड़ गया। घर की आर्थिक स्थिति को देखकर तरन्नुम को डांस बार में काम करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद से तरन्नुम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जा रहा है कि तरन्नुम की खूबसूरती और जिस्म के पीछे पूरा मुंबई दीवाना था। पुलिस के मुताबिक स्टाम्प पेपर घोटाले का मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी भी तरन्नुम का दीवाना था और इस दीवानगी में तेलगी ने एक ही रात में उस पर करीब 90 लाख रुपए लुटा दिए थे। जब रुपए कमाने का लालच बढ़ा तो सट्टे लगाना शुरू कर दिया, जिससे उसने करोड़ों रुपए की कमाई की। नंबर 1 पर है सोनू पंजाबन उर्फ गीता। आखिर कैसे एक ऑटो वाले की बेटी जुर्म की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई। जिस सोनू की आज हम बात कर रहे हैं वह देह व्यापार से लेकर बदनाम दुनिया की लेडी डॉन है। जितनी खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक भी है। सोनू ने 4 लड़कों से शादियां की, पर बदकिस्मती से चारों की एनकाउंटर में मौत हो गई, क्योंकि चारों पति इस जुर्म नगरी के बेताज बादशाह थे। एक वक्त ऐसा था जब सोनू के नाम की गलियों में दहशत होती थी। खूबसूरत चेहरे के सहारे देश भर में देह व्यापार का धंधा चलाने वाली सोनू पंजाबन ने एक समय हरियाणा, यूपी पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की नाक में भी दम कर रखा था। इसके चलते सोनू पंजाबन को दिल्ली की लेडी डॉन कहा जाने लगा। खूबसूरत अदाओं के बल पर पुलिस प्रशासन को चकमा देने वाली सोनू पंजाबन को कोई विशेली कन्या बुलाता था तो कोई हुस्न की शहजादी। उसके हुस्न के दीवाने कई अधिकारी भी हुए थे, जिनके दम पर वह इस अवैध धंधे को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ाती गई, जिसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी सोनू तिहाड़ जेल में बंद है। तो कैसी लगी 7 लेडी डॉन की कहानी? इनमें से आपको कौन सी सबसे खौफनाक लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।